जय श्री कृष्णा। 19वां अध्याय किंभ पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किंभ पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी, बड़े भाई आदि पुरुष सीता, हृदय विराम भगवान श्री राम के चरणों में सनिधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते रहते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित अष्टिशेण उनके स्वामी भगवान श्री राम के परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्व पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत लोकाराधन तत्पर, साधुता और परीक्षा के लिए कसौटी के साधन और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय, अपने स्वरूप में प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृदादि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाली सर्वंतरात्मा, परम शांत, शुद्ध बुद्धि के ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं, बल्कि मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रीतम पुरुष भगवान वसुदेव हैं। त्रिलोकी भी किसी भी वस्तु के आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण जी का ही त्याग कर सकते हैं। आपके यह व्यापार केवल लौक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों की मित्रता की है। देवता, असुर, वानर और मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम का स्वरूप का आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि स्वयं दिव्य धाम को सिधारे हैं तो समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने हाथ में ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं, तथा यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति के उत्तरोत्तर बुद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान नाम महिमा को प्रकट करने वाले पंचरात्र दर्शन के सार्वणी मुनि को उपदेश करने वाले के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबी प्रजा के सहित अत्यंत भक्तिभाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हुए इस मंत्र का जाप करते तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप, ओंकार के रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वह परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर, उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तव्य के दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग और विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्याकर्ब भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देहाभिमान को छोड़कर भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर से छुड़ाने का
का भय ही बना रहता है तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अक्षो यज्ञ आप हमें आपका स्वाभाविक प्रेम स्वरूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुए दुर्भद अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट और ऋषभ, कटुक, कोलक, सह, देवगिरी, ऋषमूलक, श्रीशैल, वेटक, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋषिगिरी, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुट, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इस प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियाँ भी अगणित है। ये नदियाँ अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा उन्हीं के जल से स्नानादि करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियाँ यह है: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोटा, कृतमाला, वहसी, कावेरी, वैणी, पैस्विनी, सर्वकरवर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निरंध्या, पयोष्णी, ताशी, तापी, रेपा, सुरसा, नर्मदा, चर्मणी, सिंधु, अन्य और सोन नाम के नद, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, द्रस्वती, गोमती, सरयू, रोजस्वती, सप्तती, सुषोमा, शत्रु, चंद्रभागा, मरुद्वधा, विस्तता, आशिकिनी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रम से नाना प्रकार की दिव्य मनुष्य और नारकी योनि प्राप्त होती है, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनि प्राप्त हो सकती है। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित अवर्चनीय निराधार परमात्मा भगवान वसुदेव में अनन्य और अहितक भेद भक्तिभाव ही यह प्रमुख पद है, मोक्ष पद है। यह भक्तिभाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाले अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग हो जाता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इस प्रकार स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन परम सौभाग्य के लिए जो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत, दानादि करके तो यह तुच्छ स्वर्ग का अधीश्वर प्राप्त हुआ है। इसे क्या लाभ है? यहाँ तो इंद्रिय के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, यहाँ तक निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उस ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मृत्य शरीर के लिए किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता बहती है तथा उनके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य गीत आदि के साथ बड़े समारोह में भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान, तदनुकूल कर्म और उसके कर्म के उपयोगी द्रव्य सामग्री संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याधि ही फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से भी
वृक्ष की विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, उन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उन हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती रहती है। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वह साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन, शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला था। इससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए थे, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वह स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरिण, पंचजन्य, सिंघल और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।